9 की एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। एक गेहूं की ढेरी है जो कोन के फॉर्म में है, उसका जो डायमीटर है 10.5 मीटर और उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। आपने मार्केट वगैरह में जब जहाँ पर अनाज बिकता है वहाँ की जो मार्केट वगैरह में जब हम कभी जाते हैं और हम अनाज को जो है बिखरा हुआ देखते हैं तो वो कौन की फॉर्म ले लेता है, ठीक है, वो इस तरह की फॉर्म ले लेता है। तो कुछ इस तरह की ही बात इस क्वेश्चन में की गई है कि एक जो है गेहूं की ढेरी है वो कोन के फॉर्म में है और उसका डायमीटर हमें गिवन है और हाइट हमें गिवन है। मैंने यहाँ पर जो है इसकी फिगर भी बना ली है, ठीक है। तो कुछ इस फॉर्म की जो है कॉनिकल फॉर्म की जो है एक ढेरी है जिसका डायमीटर हमें गिवन है और हाइट हमें गिवन है। हमसे आगे बोला गया है फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आगे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो आगे हमसे बोला गया है कि अगर हम इस हीप को कवर करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से यानी बारिश वगैरह से इस अनाज की ढेरी को बचाने के लिए अगर इसको कवर किया जाए तो कितने कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब जो जो चीज़ें हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। हमें डायमीटर गिवन था तो d इज इक्वल टू 10.5 मीटर मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और हमें हाइट गिवन थी इसकी तो हमने हाइट लिख ली है। अब जब भी डायमीटर गिवन होता है तो तुरंत r निकाल लेते हैं। r क्या होती है, d/2, जो भी d की वैल्यू उसके अपॉन में 2 लगा देते हैं तो r इज इक्वल टू 10.5/2 मीटर आ जाएगी। अब हम वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप यानी कि इस कॉनिकल हीप का हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये कॉनिकल है तो इस कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसके लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला यही लगेगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपके पास कितना है 10.5 और अपॉन 2 के ऊपर पावर 2 और मल्टीप्लाई एच आपके पास कितना है 3। तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। जब हम इसको आगे देखेंगे तो यहाँ पर 22/7 को आप ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई 10.5 के अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10.5/2, इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दें क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 थी। तो 2 से ये 11 टाइम खत्म हो जाएगा। 7 से जब इसको कट करेंगे तो 7 1 जा 7 आ जाएगा, 0.75 जा 35 आ जाएंगे, ठीक है। यानी इससे इसको काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5 और अपॉन में जो ये 2 है ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं आगे कैलकुलेशन की तो हम देखेंगे कि 11 को आप ऐसे रखें, जब 1.5 की मल्टीप्लाई 10.5 से आप करेंगे तो ये आ जाएगा 75 और 15 और यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 कैरी 1 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12 कैरी 1 12 हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 10। तो हमारे पास जो है इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है मीटर क्यूब, तो मीटर इतने मीटर क्यूब जो है इस ढेरी का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम निकलवाने के बाद हमसे बोला गया था द हीप इज टू बी कवर्ड बाय द कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। तो हमसे आगे बोला गया है कि अगर हम इस हीप को जो है कैनवस से कवर करते हैं रेन वगैरह से बचाने के लिए तो कितने कैनवस की जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि जो कैनवस लगेगा वो कहाँ कहाँ लगेगा, तो इसके कर्व सरफेस एरिया पर ही तो हम इसको ढक सकते हैं। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, इस हीप का कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे। अब कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है कोनिकल फॉर्म, कोई भी कोनिकल फॉर्म होती है, अगर हम कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यानी हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए r की जरूरत पड़ेगी, l की जरूरत पड़ेगी, मगर हमारे पास r है मगर l नहीं है, हमारे पास h गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप l निकालेंगे। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए l की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक रिलेशन पता है l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l स्क्वायर को ऐसे रखें क्योंकि ये हमें चाहिए। h कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस r आपके पास कितना है 10.5 और अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है।
एल स्क्वायर को आप ऐसे रखें, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस, अब अगर देखें तो इससे कट जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 0.22 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास कितना आ गया 5.25 के ऊपर पावर 2 आ चुका है। ठीक है, एल स्क्वायर को आप ऐसे रखें, 9 को ऐसे रखें प्लस, जब हम 5.25 के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27.5625। ठीक है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में जब 27.5625 ऐड करेंगे हम तो 36.5625 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, एल चाहिए, एल के ऊपर है स्क्वायर, तो जब किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले पर रूट चढ़ जाता है, तो 36.5625 रूट के अंदर आ जाएगा। एल इज इक्वल टू, अब 36.5625 जो होता है वो 6.05 अंडर रूट 36.5625 का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो 6.05 के आसपास जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 6.05 मीटर। ठीक है, अब जब हमारे पास एल आ चुका है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सी एस से निकाल सकते हैं, सी एस से ऑफ कोनिकल हीप, तो इक्वल टू फॉर्मूला पाई आर एल हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना था हमारे पास 10.5/2 और मल्टीप्लाई एल हमारे पास कितना आता 6.05। 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, 7 से ये कट जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 0.75 ज़ा 35, तो 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 6.05। तो आप 11 को ऐसे रखें, जब 1.5 से 6.05 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 पंजे 75 और 15 छंग 90, तो ये 2 3 डेट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। अब जब 11 की जब हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें आंसर मिलेगा, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसलिए द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड 99.8